नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द ज्योतिष ग्रंथ में। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। कम से कम आप अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह 5 अप्रैल को है। तो हिंदू धर्म पुराण के अनुसार इस पापमोचनी एकादशी संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा, जिस जानकारी से आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल मिलेंगे। अगर आप व्रत नहीं रखें फिर भी अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो बिना व्रत करें आपको एकादशी की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मैं आप लोगों को कुछ गुप्त जानकारी भी बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से उपाय, जिस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के विशेष रूप से हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारे गरीबी एवं दिन दुखी समाप्त होते हैं। यह सारी जानकारी पाने के लिए कम से कम आप अपना 5 से 7 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में बने जो बेल का आइकन है वह भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार के नए नए यूजफुल जो ध्यान भरी वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो सर्वप्रथम जानते हैं, पाप मोचनी एकादशी की कथा ऐसा माना जाता है जो भी साधक सच्चे मन से एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पक्ष भगवान विष्णु के बैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। सभी लोग एकादशी व्रत रखती हैं। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्न नहीं खाते, यहां तक कि एक दाना भी जो पशु पक्षी हैं वो नहीं खा करते। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरे जगह का एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि महीने में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं मिलेगा आपको, अर्थात यहां कोई भी अन्न नहीं खाते तो आपको अन्न नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की, यह शर्त उन्हें बताई। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले दिन एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार की सामग्री दी गई। वह राजा के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि हे महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्न चाहिए। यदि अन्न नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिरने लगा। कथा ध्यान से सुनना, न भरी जानकारी अच्छे कथन है। इस कथा को सुनने मात्रा से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव जरूर लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को जो नौकरी दी, उस व्यक्ति को उनके सार्थक की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करने लगा। उसकी स्थिति देख करके राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दिया। उसे आटा चावल दाल जितने भी अन्न पकाए जाते हैं सारे चीजों को दे दिए गए हैं। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया है, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो भोजन परोसा, भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना अन्न दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्न दिए थे वह पहली एकादशी पर्व भूखा ही रह गया, क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए, क्योंकि उस दिन भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज, आज जो है मुझे 2 गुना अन्न दे दीजिए। उसकी बात सुनकर के राजा आश्चर्य हो गया। कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहां पर सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते, आपके साथ में कैसे भोजन कर सकते?
इस प्रकार से जो राजा है उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा को भी भगवान के दर्शन की बहुत ही अभिलाषा थी, तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ में स्वयं चल करके देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान जन तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूद करके जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके हाथ रोक लिया है और उसके साथ में बैठ करके भगवान ने भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत की पुनः फल प्राप्त होगा। तो आज मैं आप लोगों को पाप मोचनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौ माता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे आपको एकादशी व्रत की पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहां पर सुख मिलेंगे, मृत्यु के उपरांत आपको भगवान की कृपा प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में परेशान नहीं होंगे। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर की सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूड़े कचरे हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो कूड़े कचरे कहे गए हैं, नकारात्मकता का प्रतीक कहे गए हैं। देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती है। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कही गए, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर में देवता की एकादशी दिन कूड़े हैं, सामान है, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं तब आते हैं। और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। भगवान विष्णु जी के साथ में तो एक काम अवश्य करना, पाप मोचनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में अखंड दीपक पूरी रात जरूर जलाना। क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रस्सी की तिथि में भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करते हुए आती हैं। तो आप भी अपने घर में यह काम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, ऐसा भी माना जाता है। तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कहे गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं तो इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। ये जो मंत्र कहे गए हैं, इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होते हैं। विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, छोटे छोटे, और ऐसा भी माना जाता है घर के सुख के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, पंच बादाम चढ़ा दीजिए। भगवान विष्णु जी को आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं, पाप मोचनी एकादशी के दिन, तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, पाप मोचनी एकादशी के दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए
और इसके साथ ही भगवान विष्णु का जो मंत्र बताया हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी लाल कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में धन्य धन के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती है। इसलिए अब इस वीडियो में जानते हैं पाप मोचनी एकादशी को क्या ना करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप पाप मोचनी एकादश के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको पाप मोचनी एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ कार्य जैसे करने से रुकना चाहिए। बस सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्पिरिचुअल ट्री चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार ज्ञान भरी जानकारी बताए जाते हैं जिससे आप सभी दर्शकों का अध्यात्म उन्नति हो। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते तो एक टाइम खा सकते हैं जो लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन व्रत जरूरत रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा वीडियो की आखिरी में। इसके साथ ही पाप मोचनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार दूसरे के द्वार में जाकर कि आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके कर्जदार हो जाएंगे, आपको उनका कर्ज चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से, वचन से, कर्म से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पाप मोचनी एकादशी पर ध्यान से सुनिए, कौन सा भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना। अगर आप ये सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं, और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से सबको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पाप मोचनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलजम इनका सेवन नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को सेस पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही सोना चाहिए। और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल है, नाखून है, नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन आपको जीने का प्रयास करना चाहिए और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल से भी किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। तिल के लड्डू कौन सी चीज को खाने से हमें पुण्य की प्राप्ति मिलती है। गौ माता तो के शरीर में समस्त पाप देवी मोचनी देवता वास करते हैं। एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? तिल आप के व्रत लड्डू रखें गौ माता और फिर व्रत खोलना है। तो भगवान आपको शाम के समय में, व्रत के, रात के समय में तो आपको करना क्या देते हैं। पाप मोचनी हम सब व्रत क्यों रखते हैं? एकादशी के दिन ताकि तिल के हमारे लड्डू जरूर पुण्य खाना बढ़े। है। अब लड्डू लेकिन गौ तिल के माता लड्डू को खाने से खिलाते पहले हैं। तो अब्बू को गाने हैं, भूल जाते हैं। गाने का कुछ क्योंकि रस आपको गौ पीना माता चाहिए। को स्वयं तिल के भगवान लड्डू कृष्ण खाना भगवान चाहिए, विष्णु जी पीले ने कलर के लड्डू कृष्ण का रूप प्रयोग धारण करना चाहिए। करने के बाद ये सारे कृष्ण चीज अवतार सर्वप्रथम में काफी तो सेवा आपको की। भगवान विष्णु गौ जी को माता की चढ़ाना सेवा चाहिए। समस्त देवी देवताओं ने भगवान की है। विष्णु को गौ चढ़ने से माता की बहुत सेवा प्रसन्न को होती अति है। उत्तम सेवा जैसे कहे भगवान गए विष्णु हैं। को जो व्यक्ति तो गौ तेल के माता लड्डू को जो है चढ़ाते हैं, तिल के लड्डू एक जरूर धर्म खिलाएं। कथा के अनुसार जो पाप भगवान मोचनी विष्णु जी को एकादशी भोग के चढ़ने दिन के लिए जो भोग अगर आप बना तिल के करके लड्डू रखे भगवान हैं, विष्णु को नहीं जैसे लड्डू चढ़ाते के साथ तो में आपके बहुत से व्रत का लोग पूरी पुण्य बना फल कर प्राप्त सकते नहीं हैं। हो। बहुत से ऐसे लोग हैं रखें जो या कि ना केला रखें, रखे हुए हैं। कोई बात केला नहीं। गौ माता को अगर इस खिलाएं। दिन जितने अगर भी आप तिल के भगवान लड्डू विष्णु को अर्पित करें, भगवान विष्णु वो सारे को उसमें से केवल कुछ एक ही चीज तिल गौ के माता लड्डू को चढ़ा खिलाने से देते गौ हैं माता भी तो प्रसन्न व्रत के होंगी। बराबर अब आपको वह पुण्य खूब का सारा फल प्राप्त आशीर्वाद होगा। प्रदान करेंगे। गधों आपको दान के धन बराबर दौलत से पुण्य का परिपूर्ण फल प्राप्त बनाएंगे। होता है। इसमें जैसे संदेह भगवान नहीं विष्णु है। को एक जो तुलसी व्यक्ति के पत्ते धर्म के चढ़ाने मार्ग से में चलते हैं, 10,000 ऐसे वो व्यक्ति दान को के लक्ष्मी बराबर सिद्ध हो जाते पुण्य हैं। की प्राप्ति जीते मिलती जी है। आपको सुख उसी मिलेंगे, प्रकार एक मरने तिल के के बाद लड्डू भी चढ़ाते आपको हैं मोक्ष की तो प्राप्ति आगे होगी। जितने भी 7 स्पिरिचुअल जन्म ट्री से चैनल का पहले मकसद है आपकी जो आप पितृ सभी हुए हैं, दर्शकों को सभी अगर प्रकार उन्हें की किसी ज्ञान भरी कारणवश उन्हें जानकारी मुक्ति बताएं, नहीं मिलती तो जिससे उन्हें आप मोक्ष सभी की प्राप्ति दर्शकों का होती है। अध्यात्म ऐसा माना उन्नति जाता हो। है इस दिन अगर आज की भगवान वीडियो विष्णु में को बताएं, तिल के लड्डू हमारी जरूर थोड़ी भी चढ़ाना जानकारी चाहिए, पसंद आई है पीले कलर की तो कोई भी वीडियो को वस्त्र लाइक हो कीजिए, अर्पित करना अपने चाहिए, दोस्तों यारों में केले शेयर चढ़ाना कीजिए, चाहिए, ताकि इससे उन्हें भगवान भी विष्णु बहुत जानकारी प्रसन्न प्राप्त होते हो। हैं। ये और इस दिन जानकारी तुलसी कैसा के लगे? पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं हमें तोड़ना जरूर है। बताना। सर्वप्रथम और कमेंट बॉक्स में तो भगवान अभी तक विष्णु ओम को नमो तुलसी के पत्ते भगवते सहित आपको वासुदेवाय भोग नहीं लगाना लिखे और तो आपको लिख दीजिए। बाद में जब आप वीडियो यह देखने भोग के लिए खाना शुरू करेंगे धन्यवाद। तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान की चढ़ाई हुए भोग को ही आप खा करके व्रत तोड़ेंगे तो आपको तुलसी की पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना, तिल के लड्डू जरूर खाना है। और इस दिन क्या दान करें तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन दान जरूर करें। दान को इस दिन महादान कहा गया है। जैसे पशु पक्षी को दान करें, इस दिन गौ माता को तिल के लड्डू खिलाना ना भूले।
मैं वीडियो के पहले ही बताया कि आप व्रत रखें हैं या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को पंच तिल के लड्डू खिला देते तो ऐसे व्यक्ति का बिगड़े काम बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख भोगते हैं, अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत खना रखें, लेकिन पाप मोचनी एकादशी के दिन तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए।